हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2023। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जल्द ही RO यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो 2021 का कैसा पेपर था, पेपर का स्तर क्या था, किससे कितने प्रश्न आए थे, कौन सी किताबें पढ़ें, देखें प्रश्न पत्र का स्तर। तो सबसे पहले देखिए, अभी तक जो इसके पहले जो RO की परीक्षा होती थी उसमें जो है जो पेपर आता था उसमें 50 प्रश्न इंग्लिश रहती थी। बाकी 150 प्रश्न में GS, रीजनिंग, हिंदी आदि रहती थी। कुल मिला के 150 प्रश्न का। उसके अलावा 50 नंबर की टाइपिंग थी। ये सिलेबस था हाई कोर्ट का। दिखा देते हैं हम आपको थोड़ा सा। तो ये देख ली जो 2017 का पेपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है GS चल रहा है। GS में आप देख लीजिए, साइंस के बाद जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री आदि। ये सारे GS के जितने भी प्रश्न हैं ये सारे चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है यहाँ पे ये देखिए, अब रीजनिंग है, रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे मैथ के प्रश्न हैं। मैथ के भी प्रश्न यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 2016-17 का पेपर था। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी मैथ के प्रश्न थे। देखिए ये हिंदी का, हिंदी के भी क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के 118 प्रश्न। देखिए यहाँ पे ये हिंदी के प्रश्न हैं। हिंदी के भी ठीक ठाक प्रश्न पहले आ जाते थे। अभी ये देखिए कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। ये देखिए, और इंग्लिश के पहले 150 प्रश्न आते थे। ये देखिए पूरे इंग्लिश के प्रश्न अब आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए लास्ट में फिर तो कुल मिला के 200 प्रश्न में 50 इंग्लिश आती थी। बाकी साइंस, कंप्यूटर आदि मिला के सारा जो है GS US में मिला के, हिंदी मिला के 150 क्वेश्चन आते थे और 50 की टाइपिंग होती थी। लेकिन 2021 की भर्ती निकली थी, जिसकी परीक्षा दिसंबर 21 में हुई थी, उसका पैटर्न बदला। और NTA पहले हाईकोर्ट खुद परीक्षा कराती थी, लेकिन अब जो है उसके बाद जो है NTA पिछली बार से पेपर कराने लगी, जिसमें परीक्षा के साथ साथ टाइपिंग भी होती थी। 15-20 मिनट का आपको समय दिया जाता था और 20 मिनट की टाइपिंग होती थी। उसके बाद टाइपिंग क्वालिफाइंग नेचर की थी, 25 नंबर लाने अनिवार्य थे। जबकि GS में दोनों को मिला के कट ऑफ बननी थी, अंतिम कट ऑफ। तो यहाँ पे देखिए पिछली बार जो पेपर था उसमें 24 प्रश्न रीजनिंग के थे, कंप्यूटर के 22 प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए बड़ा बदलाव ये हुआ कि इंग्लिश के जो पहले 50 प्रश्न आते थे वो घट के 10 प्रश्न जो है हो गए। तो ये बहुत बड़ा अंतर आया, 40 नंबर का अंतर आया। अब GS वालों को सिलेक्शन और ज़्यादा होने लगा। हिंदी के 10 प्रश्न, कॉन्स्टिट्यूशन के 12 प्रश्न, यूपी स्पेशल के 12 प्रश्न, साइंस के 17 प्रश्न, हिस्टोरी के 28 प्रश्न, जियोग्राफी प्लस इकोलॉजी दोनों मिला के करीब 36 प्रश्न, करंट के 15 प्रश्न, इकोनॉमिक्स के 8 प्रश्न और अदर्स के 6 प्रश्न। इसमें से आप अदर्स में अगर कुछ और चीज़ों का जोड़ देंगे तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि हो सकता हो कि हम इकोनॉमिक्स के किसी ऐसे क्वेश्चन को वो करंट में डाल दिए हों या किसी और सेशन में डाल दिए हों, तो नेचर वाइज तो ये हो सकता है कि ये अलग हो सकता है। बट इतने इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे 2022-21 में जो परीक्षा हुई थी RO की। ये देखिए यहाँ पे जो है पेपर जो RO का था, जिसमें देखिए RO का पेपर 10 तारीख को ये था, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था, ठीक है। तो ये देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। उसके अलावा ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं। आप यहाँ पे चाहे तो आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन रहा, ये भी अभी रीजनिंग के ही वेन आरेख का प्रश्न है। इसको भी आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी रीजनिंग का है, देखते आप चले जाइए। ये देखिए
अभी रीजनिंग के ही प्रश्न चल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए रीजनिंग के बाद ये कंप्यूटर के प्रश्न आ गए। तो ये देखिए एक कंप्यूटर का, ये दूसरा प्रश्न कंप्यूटर का गया, ये तीसरा प्रश्न कंप्यूटर का गया, ये चौथा प्रश्न कंप्यूटर का गया, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12, ये 13, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 22 प्रश्न थे कंप्यूटर के। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश शुरू हो गई। तो देखिए इंग्लिश के 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, ये पाँचवा प्रश्न, ये छठा प्रश्न, ये सातवां प्रश्न, ये आठवां, नौवां, ये 10वां प्रश्न। 10 प्रश्न किसके हो गए? इंग्लिश के हो गए। अब ये हिंदी के प्रश्न। तो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 प्रश्न हिंदी के हो गए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नों की जो है ये किसका प्रश्न है, ये देखिए अब आपका संविधान का प्रश्न। संविधान का आप देख लीजिए, ये अलग से है, ये जीएस का प्रश्न है। ये देखिए हिस्ट्री, इसको आप जियोग्राफी में ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका जो है, इसको आप हिस्ट्री में भी ले सकते हैं, मिसलेनियस में भी ले सकते हैं। संविधान, इसको आप ले सकते हैं मिसलेनियस में। संविधान, जियोग्राफी, संविधान, ये आपका इकोनॉमिक्स का, संविधान का, ये आप मान सकते हैं हिस्ट्री का, ये आपका हो गया संविधान, ये आपका जियोग्राफी का, या तो आप इसको इकोनॉमिक्स में भी मान सकते हैं। साइंस, साइंस के प्रश्न चल रहे हैं। साइंस के ये सारे प्रश्न देख रहे हैं आप, साइंस के चल रहे हैं। आप इसको पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए हिस्ट्री का आप शुरू हो गया। यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब बुक की बात करें तो देखिए यदि आपने तैयारी की है अच्छे से, तो आप अगर लूसेंट बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लूसेंट के साथ आप परीक्षावाणी या घटना चक्र पढ़े हैं तो आप आर ओ की परीक्षा, आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश के लिए आप कोई एक अच्छी सी बुक किरण की ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन की, या फिर आप ले सकते हैं लूसेंट की। ये दो में से इंग्लिश आप पढ़ लेंगे पर्याप्त होगा। बाकी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ लीजिए, तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना पढ़ना है आपको, और टाइपिंग पे फोकस करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको हमने सारा पैटर्न आज बता दिया है कि कैसा प्रश्न है, प्रश्न का स्तर क्या है, ये सारी जानकारी हमने दे दी है इस वीडियो में। तो ये रही आपके लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।